नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। मैं संजीव शर्मा हूं और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर मैं आपके समक्ष हूं। आप जल्दी से जल्दी इसको शेयर भी कर दीजिएगा। पुलिस भर्ती रद्द कर दी गई है हिमाचल प्रदेश में। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पुलिस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। ये फैसला इस वक्त का है। सुबह हमने ब्रेक किया था कि किस तरह से जो है पुलिस भर्ती में धांधली सामने आई है। देर रात लगभग 1:30 बजे एक FIR दर्ज हुई है। 1:30 बजे हम आपसे इसलिए राब्ता नहीं कर पाए थे, कायम रूबरू नहीं हो पाए थे, क्योंकि देर रात हो चुकी थी और निश्चित तौर से सारे लोग उस समय सोए होंगे। लेकिन सुबह सुबह आप लोग हमसे जुड़े थे, अच्छा आपने उसको रिस्पॉन्स भी दिया और हमने आपसे पूछा भी था कि भर्ती का क्या होना चाहिए। मैक्सिमम लोग ये कहना चाहिए कि रद्द होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये ऐलान किया, आपसे थोड़ी देर पहले आपने सुना भी होगा हमारे पेज पे, कि पुलिस भर्ती को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 74,000 के आसपास कैंडिडेट इसमें बैठे थे। 1334 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि 1700, लेकिन जो मेरे पास डाटा था 1334 का था। तो चलिए ये कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 74,000 के आसपास लोग बैठे थे। और इसमें जो है जब धांधली सामने आई तो अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस लिखित परीक्षा को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। एक SIT गठित की गई है ताकि आगे की जो कार्रवाई है, आगे की जो धरपकड़ है, वो कर ली जाए। हमने आपको सुबह बताया था, आपको याद होगा, कि ये पेपर 6 से 8 लाख रुपए में बिकने की प्रारंभिक सूचना है। और ये मामला कैसे सामने आया? ये तब सामने आया जब कुछ ऐसे बच्चे मेरिट में, परीक्षा की मेरिट में टॉप पे आए, जिनका बाकी का एकेडमिक रिकॉर्ड जो था वो बड़ा सामान्य था। कोई बच्चा 35% से पास हुआ था 10वीं में, कोई महज 40% से पास हुआ, यानी मिनिमम पास मार्क्स के साथ भी कुछ पास हुए थे। ऐसी स्थिति में ना सिर्फ काउंसलिंग करने वालों को, बल्कि जो अभ्यर्थी बाकी थे, जिन्होंने बड़े मेहनत से परीक्षा दी थी, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा था, उनको ये शक हुआ कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। जब ये सुगबुगाहट शिकायतों में बदली और इस पे थोड़ा सा ही आगे बढ़ा गया तो पुलिस को एक लीड मिल गई कि हाँ, इसमें गड़बड़ी हुई है। और पता चला कि पेपर जो है वो बिका है। पेपर बिका इन द सेंस कि उसको ना तो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया गया, ना उसको मेल पे सर्कुलेट किया गया, ना उसका प्रिंट लिया गया। जिसने पैसे दिए उसको वो पेपर दिखाया गया। कुछ अभ्यर्थियों को पूछताछ के बाद जब ये पता चला कि उन्होंने ऐसा किया है तो उनके परिजनों को बुलाया गया। उनके परिजनों ने भी माना कि हाँ, हमने इतने पैसे दिए, किसने 6, किसने 8, किसने 5, जो जिसके हिसाब से डील हुई थी उस हिसाब से उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने माना। और उसके बाद कल देर रात एक FIR दर्ज होती है। हालांकि FIR दर्ज होने में भी पूरे 72 घंटे की देरी हुई है। क्यों हुई है वो चर्चा फिर से, वो कहानी फिर से आना तो मुझे उसी कहानी के साथ था अभी। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सरकार ने अब इस पूरे मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए तुरंत प्रभाव से पुलिस भर्ती को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि इसी महीने, आज 6 तारीख है, इसी महीने दोबारा से लिखित परीक्षा ली जाए। तो अभ्यर्थियों को, जो हमने कहा था कि उनको नुकसान हो सकता है, उनको एक बार फिर से परीक्षा का मौका दिया जाएगा। लेकिन असली बात तो वही है कि एग्जामिनेशन इज अ 1 डेज गेम। एक दिन की गेम होती है एग्जामिनेशन। आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया, आप आगे चले गए। आप अच्छा नहीं कर पाए, आप रह गए। तो इसलिए कुछ नहीं कर सकते इस पूरे मामले में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की घटना। लेकिन सरकार ने यह फैसला लिया है कि एक तो SIT बनाई जाएगी। SIT के लिए मंडी वाली जो रेंज है, शायद उसको सेंट्रल रेंज, उसके DIG मधुसूदन को इसका अध्यक्ष बनाया है। आपको याद होगा जो हुच कांड हुआ था, जो अवैध शराब वाला कांड हुआ था मंडी में, और हमीरपुर तक उसके फिर पूरे प्रदेश में तार जुड़े थे, उस SIT के भी वो हेड थे। उसके बाद एक अभी SIT और बनी है JOIT वाले मामले को, 393 वाले एग्जामिनेशन को लेकर, उसके भी हेड वो हैं। और अभी ये ताज़ा जो SIT बनी है उसका हेड भी DIG मधुसूदन को बनाया गया है। ये उनकी क्षमताएं हैं, उनकी एक जांच की जो क्वालिटी है, उसका सम्मान देते हुए उनको बनाया गया है। अभी टीम के बाकी सदस्य स्पेल आउट नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना बताया कि मधुसूदन को, DIG मधुसूदन को जो है जिम्मा दिया गया SIT का, वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। धरपकड़ कहाँ करनी है, कहाँ ये पूरा मामला कहाँ तक फैला हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी भी चर्चा है कि इसमें पुलिस का कोई बड़ा अफसर भी इन्वॉल्व है। तो ये कहाँ मामला कहाँ नहीं, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से सामने आया, ये हो गया। लेकिन मोटा मोटी ये है कि ये परीक्षा रद्द हो गई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर बताइएगा। और ये अपने आप में अनफॉर्चुनेट है कि हिमाचल प्रदेश में रोजगार देने के लिए अव्वल तो मौके कम हैं, और जो मौके आते हैं वो इस तरह से जाया हो जाते हैं। और अभ्यर्थियों को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी होती है, उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस परीक्षा
पुलिस भर्ती परीक्षा जो है रद्द होगी कांस्टेबल्स की, लेकिन अभ्यर्थियों को इसी माह दोबारा परीक्षा करके मौका दिया जाएगा। अब इतनी जल्दी किस तरह से पेपर छपवाए जाएंगे, किस तरह से परीक्षा होगी, ये एक अलग विषय है, ये एक अलग चर्चा का विषय है, ये एक अलग चुनौती है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस चुनौती पे खरा उतरेगी। हालांकि वास्तविकता यह है कि जब पूरे फुल प्रूफ सिस्टम के साथ परीक्षा कराएगी तब भी उसका पेपर लीक हो गया, और उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ऐसा शक है, प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टया ये लगता है कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है। अगर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है तो जाहिर है कि उस प्रिंटिंग प्रेस के प्रति भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो होगी ही निश्चित तौर से। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अब कहां प्रिंट करवाए जाएंगे, अब कहां प्रिंट करवाए जाएंगे। इस बीच में कुछ ऐसे मामले भी आए हैं कि बच्चों को जब आंसर शीट, वो उत्तर पुस्तिका मिली, तो उसमें से कुछ प्रश्न ही गायब थे। एक अभ्यर्थी ने हमें वो आंसर शीट भेजी है, अपनी उत्तर पुस्तिका जो दे देते हैं उनको, वो भेजी है। उसमें एक दो नहीं, पूरे 29 क्वेश्चन जो है वो गायब हैं, 4-5 पेज ब्लैंक है उसमें। अब आप सोचिए, वो बच्चा अगर उसको सब कुछ भी आता होगा तब भी पिछड़ गया, क्योंकि 29 क्वेश्चंस के वो जवाब ही नहीं दे पाया, तो जाहिर है कि उसको नंबर भी नहीं मिलेंगे, तो उतना कम हो गया। इस तरह की परीक्षाओं में तो 2 या 4 क्वेश्चन में अगर आपके नंबर दूसरे से कम है तो आप पिछड़ जाते हैं। तो यह समस्या है जी सिस्टम की, और सिस्टम को सुधारना होगा। लेकिन कितना वक्त है सुधारने के लिए, कितना नहीं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जयराम ठाकुर ने इनिशिएट करते हुए कहा है कि पुलिस भर्ती की जो परीक्षा हुई थी, लिखित परीक्षा, बाकी नहीं, जो फिजिकल वाला हुआ था वो वैसे रहेगा, उसके नंबर वैसे रहेंगे, लेकिन लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। नए सिरे से इसी महीने उन्होंने कहा है कि परीक्षा करवाई जाएगी। इसमें देखना होगा कि कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। और जो पूरा मामला सामने आया उसकी धरपकड़ के लिए जयराम ठाकुर ने एसआईटी बनाने की घोषणा करी है। उस एसआईटी का जो मुखिया है वो मंडी के डीआईजी, मंडी रेंज के जो डीआईजी हैं मधुसूदन, उनको बनाया गया है, और बाकी टीम अभी स्पेल आउट होगी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आपको पूरी कहानी बताएंगे कि ये मामला क्या है, कैसे था। ये 40 करोड़ तक का मामला पहुंचता है, ये भी हम आपके चर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि फिलहाल थ्रस्ट ये था कि आपको ये सूचना दी जाए कि इस परीक्षा का हुआ क्या। सुबह भी हमने सवाल पूछा था, बहुत से लोगों ने कहा था कि रद्द हो जानी चाहिए, बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाया था कि जिन्होंने मेहनत करी है उनका क्या कसूर है। बात सही है, क्योंकि देखिए परीक्षा रद्द हो जाना एक ठीक है, एक ओवरऑल एक बड़ा डिसीजन है, और प्रथम दृष्टया लगता है कि रद्द हो जानी चाहिए। लेकिन अगर 100 लोगों ने ही गड़बड़ी करी है तो फिर जो 74,000 बाकी 73,900 थे, उनका क्या कसूर था। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एग्जामिनेशन एक पार्टिकुलर डे का एक सेट फ्रेम ऑफ माइंड होता है आपका, उस डे पे आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में गए हैं। अभी कई लोगों को इसके बाद शौक लगेगा कि मेरे तो मेरिट में नंबर आ गए थे और मैंने बिल्कुल ईमानदारी से जो है मेरिट हासिल करी थी, अब दोबारा परीक्षा होगी तो पता नहीं मेरे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए वही बात है ना कि नए सिरे से पेपर आएगा, नए सिरे से सारी चीज़ें होंगी, तो निश्चित तौर से परेशानियां होंगी। लेकिन इन परेशानियों का जो असली हल है वो हमको ढूंढना होगा। क्या इतने ज़्यादा हाईटेक ज़माने में भी हमारे पास कोई इस तरह का फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है कि हम ये पता कर सकें कि कहाँ कहाँ कितने कितने लोगों के पास ही पेपर सर्कुलेट हुआ है, तो उनको अंदर भी करें और उन्हीं का पेपर रद्द करें और बाकी की रीमेरिट बनाएं। ये एक ऐसा भी हो सकता है। लेकिन खैर ये टेक्निकल विषय है, ये सरकार को देखना है, ये मेरा विषय नहीं है, ना ही मैं इसका कोई बड़ा ज्ञानी हूँ। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि पुलिस की भर्ती रद्द हो गई है। हमने आपको सुबह ब्रेक करके बताया था कि पुलिस की भर्ती में धांधली हुई है। हालांकि 72 घंटे रुका गया इसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए। रात के 1:30 बजे जब मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि आप रुके क्यों हैं, आपने अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। आपको चाहिए था कि एफआईआर दर्ज करके फिर मुझे बताते। आप मुझे पूछ के क्यों एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, जबकि हमारा स्टैंड क्लियर है कि भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस। ये मुख्यमंत्री का जवाब था। ये मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई थी, सुबह उन्होंने हमें खुद ये चीज़ें बताई थी। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में ये बताया है कि हमने ये फैसला किया है, सरकार ने ये फैसला किया है कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या इसका दूसरा कोई भी हल है, उस पर भी आप कमेंट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। लगातार इस भर्ती पे अपडेट देंगे। अभी तो हमने सुबह ब्रेक किया था कि पुलिस भर्ती रद्द हो गई है, उसके बाद हमें ये ब्रेक कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, पुलिस भर्ती में धांधली हुई है। अभी हम ये ब्रेक कर रहे हैं कि पुलिस भर्ती रद्द हो गई है। लेकिन अभी हम आपको असली कहानी, पर्दे के पीछे की कहानी जरूर बताएंगे। जुड़े रहिएगा, जल्दी आएंगे 1-1.5 घंटे के भीतर सारे फैक्ट्स का लेकर, और आपको बताएंगे कि
कड़ी दर कड़ी किस तरह से ये चीजें जुड़ी। आपने सुन रखा होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, यहां मामला दूसरा है। एक ईमानदार अफसर ने पूरे के पूरे बेईमानों के झुंड को यहां पे बेनकाब करके रखा है। वो ईमानदार अफसर कौन है, उसने क्या किया, उसकी नोटिंग क्या थी इस पूरे मामले पर, उसके बाद कैसे मामला हुआ, कैसे इस मामले को दबाने की कोशिश हुई, ये तमाम खुलासे पंजाब केसरी करेगी बिना किसी लाग लपेट के, जैसे कि हम करते रहे। जुड़िएगा जरूर। फिलहाल एक बार फिर से जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि पुलिस परीक्षा जो हुई थी कांस्टेबल्स की, उसको रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा करी है, एसआईटी बनाई गई है जो आगे मामला धांधली का उनकी धरपकड़ के लिए, और नए सिरे से पुलिस भर्ती की परीक्षा इसी महीने होगी, ये सरकार ने कहा, ये मुख्यमंत्री ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।